अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज अपने तजुर्बे की बुनियाद पे दो मसले आपके हल करने की कोशिश करूंगा। एक ये कि लड़के टिकते नहीं है हमारे पास, कंपनियों में किसी जगह पे भी लड़के ज़्यादा देर तक रहते नहीं है। सबसे बड़ा ये मसला होता है हमारे कारोबार के ना चलने का। और दूसरा, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप कंपनी के मालिक और ये सब लोग छोटे लड़कों के साथ, टेक्नीशियन और हेल्पर के साथ मिलके, दोनों एक दूसरे को मिलके कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं कंपनियों को और अपने मुस्तकबिल को। तो काइंडली जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जो पूरी बात मैं आपको बताने लगा हूँ, इस पूरे पे मैं खुद भी अमल कर रहा हूँ। मेरे पास भी ये सिस्टम मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, इसका पूरा जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि एक आदमी है जिसको 5, 10, 15, 20 साल हो गए हैं अपना बिजनेस करते हुए पाकिस्तान में, और जिसने 5, 10, 20, 25 लड़कों को संभाला हुआ है। यानी एक दरमियाना सा सिस्टम वो चला रहा है। कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई भी और सिस्टम हो सकता है। अच्छा, उसको कॉन्ट्रैक्ट लेके आना, लड़कों को संभालना, इन सब चीज़ों के बारे में उसको तजुर्बा हासिल है। ये आदमी क्या करेगा, एक ऐसे आदमी को ढूंढेगा जो पिछले 5, 10, 15, 20 सालों से सऊदी अरब, दुबई, कुवैत कहीं पे काम कर रहा है। वहाँ पे इसने भी 5, 10, 15, 20 लड़कों को संभाला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है, काम करता है। इतना एक्सपीरियंस, एक दरमियाने लेवल का बिजनेस उसका वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये दोनों लोग आपस में मिलेंगे और आपस में बिजनेस करेंगे। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों लोग जो अपना पहले से बिजनेस चल रहा है उसी में एक दूसरे को पार्टनर बनाएं या उसमें शरीक हो। नहीं, एक कोई नई चीज़ बना लें, आपस में बैठ के मशवरा करके अपनी फील्ड के हिसाब से कोई नई चीज़ बनाएं और उस पे दोनों मिल के चलें। यानी एक सेटअप पाकिस्तान में होगा, एक सेटअप ये बाहर के मुल्क में होगा। बाहर वाले लोगों को क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि कल को हमें वापस अपने मुल्क में जाना पड़े, या हमारे बच्चे हैं या कोई भी है, सेटअप हमारा वहाँ पे भी बनाओ। और वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान में मौजूद लोगों को क्या होता है कि उन्हें लड़के टिकते नहीं हैं, मसले होते हैं लड़कों की वजह से बहुत। तो इस तरह ये पार्टनरशिप करने से उनका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा और बहुत बड़ी तादाद में उनके पास लड़के वहाँ पे भी टिकना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे वो ट्रेंड करके यहाँ पे भी लड़कों को लाना शुरू कर देगा। तो ये जो मेन स्ट्रक्चर और मेन सोच है इस पूरी बात के पीछे वो ये है। अब ये समझ लें कि हमारे माशरे में लड़के करते क्या, क्योंकि मेरी एसी की फील्ड है तो मैं एसी की फील्ड से आप लोगों को मिसालें देकर समझाता हूँ। आप जिस भी फील्ड में हैं आप इस बात से फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी फील्ड के हिसाब से। अच्छा, हमारी फील्ड में अब क्या होता है, जितना भी टेक्नीशियन या हेल्पर जो पाकिस्तान में मौजूद होता है सबकी एक ही स्टोरी है। वो 16, 18, 20 साल की उम्र में काम शुरू करते हैं और काम वो कितने अरसे में सीखते हैं 2 साल में, 4 साल में, 6 साल उनको लगते हैं काम सीखने में। अच्छा, वही काम जो वो 6 साल में सीखते हैं वो मैं लड़कों को 3 महीने में आराम से सिखा देता हूँ और 3 महीने ही उसको टाइम लगता है उतना काम सीखने को। लेकिन वो लड़के वही काम 4, 4, 6 सालों में सीखते हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि जो कंपनियां या बड़े लोग होते हैं ना, उनके पास जब उनका सीजन आता है, उनके पास लड़के चल रहे होते हैं, वो हेल्पर रखते हैं। जब हेल्पर रखते हैं तो उनको वो काम नहीं सिखाते, क्योंकि अगर उनको काम सिखा देंगे तो वो तो चले जाएंगे वहां से, उनके तो हाथ सीधे हो जाएंगे। तो कोई आदमी उनको दिल से सिखाना नहीं चाहता। और ऊपर से उन लड़कों की आदतें और हरकत भी ऐसी होती हैं, उनको पता भी नहीं होता काम सीखना किस तरीके से है। तो इसलिए उनको 6 साल तक लग जाते हैं काम सीखने में। अच्छा, जिस बच्चे ने अब 6 साल तक काम सीखा होता है, 6 साल के बाद उसको कुछ ना कुछ बेहतर काम आ जाता है। 20%, 25% काम उसको आ जाता है और उतना काम आने के बाद उसके अंदर हवा भरी जाती है। वो अपने को बहुत बड़ी चीज़ समझ रहा होता है। वो समझता है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम आ गया, मैं अब दुनिया फतह कर लूँगा। वो इसी तरह, इसी सोच के साथ वो कहीं पे भी फिर टिकता नहीं है। अच्छा, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते उसकी उम्र जैसे 21, 22 साल की उम्र होती है, उसको ये पता होता है कि मैंने अब बाहर जाना है। अब हर एक लड़का पाकिस्तान में मौजूद वो बाहर जाना चाहता है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में, बगैर पता किए कि बाहर जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या मुझे उनके हिसाब से काम भी आता है, वहाँ पे जाके मैंने रहना किस तरह, मेरा प्लान क्या, किसी भी प्लानिंग के बगैर वो किसी तरह भी बाहर पहुँचना चाहता है। जितनी मर्जी उसको सैलरी दे, बिल्कुल उसको कम सैलरी दे तब भी वो जाएगा, कुछ भी तय ना करे तब भी वो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, ये लड़का जब यहाँ पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे आने के फौरन कोई लड़का 1 महीने के बाद, कोई 2 महीने के बाद, कोई 6 महीने के बाद, कोई 1 साल के बाद बिल्कुल एक मुनफरिद अपनी शक्ल निकाल लेता है। उसको बिल्कुल भी यहाँ के मुताबिक काम नहीं आता होता, वो बिल्कुल भी नहीं चल सकता, लेकिन उसने अपने अंदर बिठाया होता है कि मैं चल लूंगा।
मैं बहुत कुछ हूं। और वह सबसे पहली कोशिश क्या करता है, जो लोग उसको लेके आए होते हैं, जो या जिन्होंने उनकी मदद की होती है, सबसे पहले उनका होता है कि इनकी गर्दन काटो, इनकी गर्दन काट के इनकी जगह पे खुद बैठ जाओ, खुद पूरा कब्जा कर लो। या दूसरे लोगों के साथ बैठेंगे, दूसरे लोग उसके कान भरेंगे, इधर शरारतें करेंगे, उधर शरारतें करेंगे, बहुत सारी, बहुत 2 घंटे भी लगा रहा हूं तो ये बातें नहीं खत्म होती उनकी आदतों के मुतालिक। लेकिन हर आदत उनकी नेगेटिव होती है और नेगेटिव तरीके से वो अप्रोच करते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये लोग मुंह उठा के आ जाते हैं यहाँ पे अपनी गलत सोच की वजह से, और यहाँ आके भी लोगों को तंग करते हैं। अच्छा, अब होगा क्या, जब ये आप दोनों पार्टनर बनेंगे। अब मैं ये ऑलरेडी काम कर रहा हूं। मैं जब पहले लड़के लेके आता था मुझे बहुत मुसीबत होती थी। लड़के आने के बाद समझ नहीं थी लगती कि हर लड़का अजीबोगरीब किस्म का निकलता था, अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते थे। जिसकी आप मदद करेंगे, जिसको किसी जगह पे स्टैंड करने की कोशिश करेंगे, वो समझता कि मेरे में बहुत काबिलियत है, वो साथ ही उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देगा। अच्छा खैर, मैंने इसका हल क्या निकाला था? मैंने इसका हल ये निकाला था कि मैं अब कोई लड़का नहीं था लेके आता, मैंने पाकिस्तान में अपनी कंपनी बना ली। कंपनी बनाने के बाद जितने भी 16 साल 18 साल की कोशिश होती है लड़के रखे जाएं, उनको वहां पे ट्रेंड किया जाए। मेरे पास वो काम करने आए, काम करेंगे, मैं उनको ट्रेंड करता हूं, सऊदी अरब के पूरे मामलात बताता हूं, काम कैसे करना होता है, प्रोजेक्ट किस तरह लेने होते हैं, बड़े बड़े काम कैसे, जिम्मेदारी कैसे उठानी होती है, क्योंकि काम सिर्फ एक हिस्सा होता है, बाकी 2 हिस्से जो जिंदगी में सीखने होते हैं, जिसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते, वो 2 हिस्से मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखाता हूं। एक लड़के को अपने पास बहुत ज्यादा ट्रेन कर देता हूं और 6 महीने से 1 साल के अंदर वो फुली ट्रेंड हो जाता है। बस ऐसे लड़कों को ट्रेन करने के लिए शर्तें क्या होती हैं कि उनको पूरी ताकत से ट्रेन करना है, टाइम नहीं जाया करना। 3-4 महीने में वो फिर फुल ट्रेंड हो जाएंगे। फुल ट्रेंड होने के बाद उनको मार्केट में भेज दें प्रैक्टिकल करने के लिए। जब प्रैक्टिकल करने के लिए हम भेजते हैं तो हमें मसलों का सामना होता है। वो वहां पे जाके फर्ज करें 2 AC उन्होंने लगाए हैं तो 4000 रुपया मिले, लेकिन 2 AC लगाने के जब वापस आते हैं 2 दिन के बाद उनकी कंप्लेन आ जाती है, उनकी रेफ्रिजरेंट लीक है, उनका कोई और मसला बन गया, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने उनको ट्रेंड करना है, उनके पीछे रहना है, जितना भी खर्चा होता है करना है, जिस भी तरीके से उनको फुली ट्रेंड करना है। अब उस बच्चे को ये पता है कि जैसे ही वो 21-22 साल का होगा ये आदमी हमें बाहर लेके जाएगा, क्योंकि हमारा ये रिकॉर्ड उसको नजर आ रहा है कि ये जो 2 पार्टनर हैं पाकिस्तान में सऊदी अरब में आपस में पार्टनर बने हैं, ये लड़कों को बाहर लेके जाते हैं। उन्होंने देखा है लड़कों को सैलरियां भी अच्छे देते हैं, इनके सिस्टम भी अच्छे हैं। अच्छा, अगर ये खुद अपनी कंपनी में इनके जगह है तो ये वहां पे लड़का रखते हैं 16-18 साल का, उसको सिखाते हैं, वहां पे भी उससे काम लेते हैं और लड़का वहां पे टिका रहता है। अगर वो तनख्वाह के काबिल है उसको तनख्वाह दें, नहीं तो मेन ये होता है कि 16-18 साल के बच्चे को कभी तनख्वाह नहीं देनी। उसकी वजह क्या है, उसका एक माइंडसेट आपने बनाना है, आप उसके मेंटोर हैं, आपने उसको ट्रेंड करना है। तो 16-18 साल के बच्चे के ज़हन में अगर ये है कि मुझे पैसे मिले जाए और दूसरा उसके ज़हन में ये है कि मुझे टाइम की पाबंदी होनी चाहिए, यानी मैं 8 से 12 तक काम करूंगा, 4 से 6 तक काम करूंगा, ये आदत उसके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे को जिसने काम सीखना है उसको आपने कभी भी पैसे नहीं देने, उसको ट्रेंड करना है और फुली ट्रेंड करना है 3-4-5 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद कुछ अरसा वहां पे उससे काम कराएं, जब तक वो 21-22 साल का होता है तब तक वहां पे उससे काम कराएं। वो आपके पास फ्री भी काम करने के लिए तैयार होगा, और अगर आप ईमानदारी से उसके हालात देखते हैं उसको पैसे भी देंगे, वो आपका काम करेगा। और उसको पैसे दें अगर वो इस काबिल है तो, या जरूरतमंद है तो। अच्छा, अब जब उस लड़के को 21-22 साल के बाद अब यहाँ पे लेंगे, आपको पूरा पता होगा उसकी आदतें कैसी हैं, उसकी हरकतें कैसी हैं, वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है नहीं करता, वो लड़कियों के साथ बातें करता है नहीं करता, वो टाइम ज़ाया करता है नहीं करता, वो चोरियां करता है नहीं करता, सब कुछ आपको पता होगा। अब ऐसा लड़का जब मैं यहाँ पे लेके आता था तो मुझे ज़मीन आसमान का बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता था, और अल्लाह का करम है उस दिन से मैं बिल्कुल सुकून में आ गया। तो वहां पे लड़के ट्रेंड भी होते हैं, वहां पे भी उनको काम मिलता है, यहां पे भी वो आते हैं, फिर यहां पे भी उनको काम मिलता है। अब ये जो दोनों पार्टनर बनेंगे, इन दोनों के पास सिर्फ ये एक तरीका नहीं होता लड़कों को बाहर लेके आने का, उनके पास एक और तरीका भी होता है कि यहाँ पे जब कंपनी बना लेते हैं या काम शुरू कर लेते हैं, यहाँ पे सऊदी लोग कंपनियां बनाते हैं, AC की कंपनी, मेंटेनेंस की कंपनी, कोई भी टेक्निकल कंपनी बनाते हैं, उनको टेक्नीशियंस की जरूरत होती है। अब जब आपके पास वहां पे पाकिस्तान में लड़के ट्रेंड हो रहे हैं, तो आप जब भी यहाँ पे सऊदी मौजूद आप लड़का मांगेगा, आप उनको वहां से मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में बहुत सी मैन पावर की एजेंसियां होती हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में मैन पावर सप्लाई करती हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपनी एक छोटी सी एजेंसी आप बना सकते हैं। दोनों पार्टनर मिलके एक एजेंसी बनाए, वहां पे आपके पास ही लड़के ट्रेंड हो रहे हैं, उन्हीं लड़कों को आगे अपॉर्चुनिटीज दें,
उनको बाहर भेजें, उनको दूसरे मुल्कों में भेजें, वो आगे दूसरे मुल्कों में फिर तरक्की कैसे होनी है, ये उनको तरक्कियां कराएं। क्योंकि आप दोनों के तजर्बे के मुताबिक आप दोनों के पास सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों का तजर्बा मौजूद है, तो आप इस तरह लड़कों को बहुत ज़्यादा तरक्की करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये पूरी वीडियो बनाने के बाद 4 पॉइंट्स बाकी रह गए हैं जो कि समझाना ज़रूरी है, ताकि आपको पूरी बात तफसील से समझे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वही आपको समझ आए। उसमें एक बात मैंने बताया कि जो पाकिस्तान वाला आदमी सऊदी अरब वाले आदमी से बिजनेस करेगा, तो ये उस आदमी से बिजनेस करना है जिसमें बाकी खसूसियात के साथ साथ उसके पेपर मुकम्मल हो, वो इलीगल नहीं रह रहा हो। इलीगल्स कुछ लोग लीगल भी होते हैं, लेकिन वो लड़कों को नहीं यहाँ पे बुला सकते, वीज़े नहीं निकाल सकते, लड़कों को वापस नहीं भेज सकते, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। तो ऐसे बंदे के साथ आपसे पार्टनरशिप करनी है जिसके पेपर सब लीगल हो, उसमें काबिलियत हो उसके पेपर्स में कि वो आगे किसी भी हद तक अपने काम को एक्सटेंड कर सके। अच्छा, और दूसरा पॉइंट जो मैं बताना भूल गया हूं, उसमें यह है कि सिर्फ जो ये टेक्नीशियन और लेबर होते हैं, ये अक्सर मुझे कहते हैं कि सर आप हमारे ज़्यादा बुराइयां करते हैं और हमारे बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये लोग मेरे कम से कम दिल के सबसे करीब हैं। ये वो असल लोग हैं जो हमारे मुल्क में भी कुछ ना कुछ तरक्की कर रहे हैं। बाकी तो जो इंजीनियर या बड़ा तबका है, वो तो ज़्यादातर तबका जो है वो तो सोया हुआ है फिलहाल। तो ये लोग मेरे सबसे करीब हैं। तो अब मैं ये तो मैंने बताया था कि इन लड़कों में क्या बुराइयां होती हैं, लेकिन ये लड़के जिनके पास पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन लड़कों को टिकाने का क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है टिकाने का, और वो होता है इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह लें या डायरेक्ट ब्लैकमेलिंग कह लें। वो इनको उधार देते हैं, पैसे देते हैं, इनसे साइन कराते हैं पेपर्स पे। इनको अगर कोई फौतगी हो गई है, कोई शादी आ गई है, कोई घर बनाना है, इनको 2 लाख दे दिया, 4 लाख दे दिया, उधार के नीचे इनको रखने की कोशिश करते हैं। नजर रखते हैं कि कब इसको मजबूरी आए या कब इसका कोई मसला है तो उसको पैसे दें, उधार दें। और इसमें गलती दोनों की होती है, एक साइड की नहीं होती। एक तरीके से तो वो मदद ही कर रहा होता है कि हर मुश्किल टाइम में उसका काम आ रहा होता है, लेकिन सोच उसके पीछे ये होती है कि इस लड़के को अपने पास टिकाया जाए, इस तरह उसको कंट्रोल करके। और अक्सर ऐसे लड़के अगर उससे जाने की कोशिश करते हैं कि किसी और कंपनी में चले जाते हैं, तो कंपनियों के आपस में रिलेशन होते हैं, वो उस लड़के को, जाने वाले लड़के को वहां पर टिकने भी नहीं देते। तो ये भी बड़े अजीबो गरीब तरीके से उनको हैंडल करते हैं। लेकिन इस तरह करने की वजह सिर्फ यही है कि उनको पता नहीं है तरीके के, पॉजिटिव तरीके भी बहुत से होते हैं लड़कों को टिकाने के, मुश्तरका तौर पे तरक्की करने के। अच्छा, एक और बात कि मैं क्यों कहता हूं कि 16 और 18 साल के लड़के को हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि एक बात 16-18 साल के लड़के का ज़हन नहीं बना होता, वो नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व अभी नहीं हुआ होता, तो उसके नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होने से पहले उसको पकड़ लिया जाए। दूसरी बात क्या होती है कि 21-22 साल की उम्र में आपका हर लड़का बाहर जाना चाहता है और वो बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं, उसका दिमाग बहुत खराब हुआ होता है। तो 16-18 साल के लड़के को पता होता है कि अभी 22 साल की उम्र तक तो मैं बाहर ही नहीं जा सकता, तो वो सुकून से इत्मीनान के साथ अपने आप को ट्रेंड करता है और वहां पे सब्र करता है और काम करता है, वो उसके इतने मसले मसाइल नहीं होते। और एक और चौथा पॉइंट, जब ये लड़के आप पाकिस्तान से उनको ट्रेंड करके यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे 1-2 साल में वो गाड़ी सीख लेते हैं, अरबी सीख लेते हैं, काम उनका पूरा आ जाता है। उसके बाद 2-3 साल उनकी कैपेसिटी के मुताबिक जैसे ही वो अगले लेवल पे पहुंच जाए, आगे उनको फिर नौकर नहीं बना के रखे, उनको पार्टनर बनाए। ये एक अलग वीडियो है, डिटेल तलब वीडियो है, उसमें मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि इनमें से किन लोग हैं जिनको आपने तरक्की करानी है और किन लोग हैं जिनको आपने फिर वापस निकाल देना है कंपनी से। तो ये 4 पॉइंट तो जो मैं भूल गया था, मैंने कहा आप लोगों को क्लियर कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया।